welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Ranveer's 83 to clash with Priyanka's Matrix 4 in Christmas week. Abhishek had to increase his weight to more than 100 kilos for Bob Biswas. Sunil Shetty gets emotional about his son's debut film. Alia Bhatt and Ranveer Singh dance their heart out at a concert. Shilpa and Kiran Kher are back together on a reality show. रणवीर सिंह की फिल्म का कब होगा ट्रेलर लॉन्च? कब देख पाएंगे रणवीर को कपिल देव के किरदार में? फिल्म और ट्रेलर के रिलीज डेट का चल गया है पता। क्या बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने होंगे प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह? देखिए ये खास स्टोरी टू नो एवरीथिंग। इंडिया में क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों से ही लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। इसलिए क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स की रियल लाइफ स्टोरी सबको अपनी कहानी जैसी लगती है, as they always want to know more about them. Well, it seems after a long wait, audiences को ये मौका एक बार फिर मिलने वाला है, as we have got some inside scoop about Ranveer Singh's next release 83. Check this out. रणवीर सिंह चाहे पेशवा बाजीराव बने या अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने कैरेक्टर्स के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि देखने वाले उनकी तरफ तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। और अब वो नजर आने वाले हैं इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के लेजेंड और फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव के किरदार में, जिसके पोस्टर्स द फेमस नटराज शॉट के स्टिल्स देखकर सभी हो गए थे हैरान कि इनमें से रणवीर कौन और कपिल देव कौन। इस फिल्म को पिछले साल अप्रैल में ही रिलीज हो जाना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब खबरों की माने तो इस साल के क्रिसमस वीक यानी 24 दिसंबर को ये फिल्म लंबे इंतजार के बाद सभी थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। इसी बीच फैंस की बेसब्री इतनी बढ़ गई है कि वो फिल्म से पहले जल्द से जल्द देखना चाहते हैं इसका ट्रेलर। तो हम आपको बता दें कि लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल की माने तो अगले हफ्ते यानी 1 दिसंबर को फिल्म के मेकर्स ने 83 के ट्रेलर को रिलीज करने का फैसला किया है। ये फिल्म भारतीय क्रिकेट इतिहास के उस सुनहरे दौर के बारे में है जब कपिल देव और उनकी अंडरडॉग समझी जाने वाली टीम ने सबको हैरान करते हुए वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। यही वजह है कि यंग मिलेनियल्स के साथ उस दौर की ऑडियंस भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। ऑल्दो इस फिल्म की रिलीज डेट क्लैश हो रही है हॉलीवुड स्टार कीनू रीव्स की फिल्म मैट्रिक्स 4 के साथ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी आएंगी नजर। फिल्म के प्रोड्यूसर विष्णु इंदुरी इस बात से बेफिक्र है as he believes that every film has its own audience and they are all set for the grand release. फिल्म में रणवीर और दीपिका मिस्टर और मिसेस कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही इसकी स्टेलर एंसेंबल कास्ट में शामिल है ताहिर राज भसीन, हाडी संधू, साहिल खट्टर, आदिनाथ कोठारे और ऐसे कई सारे मंजे हुए कलाकार। अब तो हमें भी है इस फिल्म की पहली झलक का इंतजार। And we promise to bring all such updates for you to stay tuned. Kiran ji, don't miss the patola. What is it? Beef. Oh my God! Look at the jewels. मैं शूटिंग पे आती हूँ सिर्फ ज्वेलरी देखने के लिए। Siku, I am taking the jewelry. शिल्पा शेट्टी ने किरण खेर से की खास गुजारिश। मैं तो बोल रही हूँ मुझे अडॉप्ट कर लो, सिकंदर थोड़ी पहनेगा ज्वेलरी।
उसको पहननी पड़ी तो शायद वो पहन ली। टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो के सेट से शेयर किए बिहाइंड द सीन वीडियो। कैंसर से लड़ते हुए किरण खेर ने की शो में वापसी। आखिर क्या देखने आती है शिल्पा शेट्टी शूटिंग सेट पर हर रोज? देखते हैं खास स्टोरी टू गेट ऑल द आंसर्स ऑफ कोर्स। बॉलीवुड इंडस्ट्री और असल जिंदगी में एक बात कॉमन है, ये हर उस इंसान को मौका जरूर देती है जिसके पास मुश्किल वक्त से लड़ने का और लड़कर जीतने का हुनर हो। शिल्पा शेट्टी और वेटरन एक्ट्रेस किरण खेर इसी हौसले की मिसाल है और जब ये दोनों एक साथ हो तो कुछ ना कुछ कमाल होता ही है। We've got some bits of funny banter between these two stars. Let's check it out. शिल्पा शेट्टी और किरण खेर ने संभाली है जज की कुर्सी टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो के लिए और दोनों ने यहां पहुंचने से पहले इस साल काफी मुश्किल वक्त देखा है, जहां शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड बिजनेसमैन राज कुंद्रा को ऑब्सीन फिल्म्स बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में कर लिया गया था अरेस्ट। उनके परिवार को करना पड़ा था सोशल क्रिटिसिज्म का सामना। वहीं किरण खेर को साल की शुरुआत में ब्लड कैंसर के लिए डायग्नोज किया गया था, जिसके बाद वो ट्रीटमेंट के साथ अपने घर से काम भी कर रही थी। खुद अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी थी और अब वो लौटी है जज होने की उसी जिम्मेदारी को संभालने जो वो रियलिटी शो के पहले सीजन से बखूबी निभा रही है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने अपने क्वर्की अंदाज में रिकॉर्ड किए शो के सेट पर कुछ बिहाइंड द सीन्स वीडियो featuring her conversation with Kiran Kher about her jewelry. Don't miss the pachola. What is it? Weave. पटोला। Oh my god. Look at the jewels. मैं शूटिंग पे आती हूँ सिर्फ ज्वेलरी देखने के लिए। वीडियो में किरण खेर फेस शील्ड लगाए हुए नजर आ रही है और शिल्पा उनसे कह रही है कि वो अब बस उनकी ज्वेलरी देखने के लिए ही शूटिंग सेट पर आती है। After which Kiran Kher laughs and says, "Don't be silly." Don't miss the pachola. What is it? Weave. पटोला। Oh my god. Look at the jewels. मैं शूटिंग पे आती हूँ सिर्फ ज्वेलरी देखने के लिए। इसके बाद शिल्पा मजाकिया तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए किरण को कहती है कि वो उन्हें अडॉप्ट कर ले तो बेहतर है, क्योंकि उनका बेटा सिकंदर तो ये ज्वेलरी नहीं पहनेगा। मैं तो बोल रही हूँ मुझे अडॉप्ट कर लो, सिकंदर थोड़ी पहनेगा ज्वेलरी। उसको पहननी पड़ी तो शायद वो पहन ली। सिकू, I am taking the jewelry. इसका जवाब देते हुए किरण कहती है कि सिकंदर को अगर ज्वेलरी पहननी पड़ी तो वो पहन भी लेगा। But when she told him that she wants to sell the jewelry as he's not getting married, सिकंदर का कहना था कि उनकी वाइफ जब भी आएंगी वो ये सारी ज्वेलरी पहनेंगी। She said, "Don't you do it. My wife will wear it." I said, "I think You your really wife want or to your see this daughter wife? or daughter-in-law. You have to give me somebody." Siku, I am taking the jewelry. हम तो बस यही कहेंगे कि किरण एंड शिल्पा डिफाइन स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ मॉडर्न डे वुमेन एंड वी जस्ट प्रे that life becomes better and beautiful for all of them and the days to come. Stay tuned for more such updates. अभिषेक बच्चन ने कैसे बढ़ाया 100 किलो तक अपना वजन? बॉब बिस्वास के किरदार में ढलने के लिए कैसी करनी पड़ी तैयारी? आखिर क्यों पूरे लॉकडाउन में अभिषेक रहे अपने बढ़े हुए वजन से परेशान? कैसे काम आई बंगाली मिठाई? देखते हैं ये स्टोरी जिसमें सारी बातें हैं बताई। बॉलीवुड के बगीचे में ऐसे कई फूल हैं जिन्हें खिलने में वक्त तो लगा, लेकिन आज उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। अभिषेक बच्चन का करियर ग्राफ कुछ ऐसा ही रहा है एंड विद एवरी फिल्म ही इज प्रूविंग हिज मेटल विद स्ट्रॉन्ग एंड सिलेक्टिव रोल्स। उनकी अगली फिल्म बॉब बिस्वास को लेकर जिस अंदाज में उन्होंने तैयारी की है, इवन बिग बी couldn't stop himself from feeling proud of his son and we've got to know how he did this. Let's check it out. अभिषेक बच्चन है नेचुरल एक्टर और इंटेंस परफॉर्मर। मनमर्जिया और लूडो जैसी फिल्मों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित किया कि वो किसी भी तरह का किरदार निभाने के लिए तैयार है। और अब
फिल्म बॉब बिस्वास का ट्रेलर देखकर आप भी कहेंगे कि मान गए जनाब, कैसे करते हैं ये आप। बढ़ा हुआ वजन, chubby cheeks और sporting a punch throughout the film was never easy for अभिषेक। लेकिन 100 किलो के वजन तक पहुंचने की उनके सफर को उन्होंने काफी एंजॉय भी किया। एक इंटरव्यू के दौरान अभिषेक ने बताया कि उन्हें बॉब के किरदार के लिए 100 किलो तक वेट बढ़ाना था, जो कि काफी आसान था। सर्दियों के मौसम में उन्हें कैलकटा की फेमस मिठाई संदेश खाने का भी मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इस वेट को पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान भी बनाए रखना। दरअसल 80% शूटिंग खत्म होते ही पिछले साल लॉकडाउन लग गया और डायरेक्टर दिया घोष ने उनके पापा सुजॉय घोष के प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था, ताकि अभिषेक काफी नेचुरल नजर आए। Abhishek further said, when you have that weight and you are physically carrying that weight, your entire performance changes. Because your body language changes with your weight, your movement, your walk, your run, everything changes. फिल्म के ट्रेलर की रिलीज होते ही अभिषेक को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्हें मिला बिग बी यानी पापा बच्चन से, जिन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, I am proud to say you are my son. बॉब बिस्वास के किरदार को सबसे पहले विद्या बालन स्टारर कहानी में एज अ सीरियल किलर देखा गया था, जिसे निभाया था फेमस बंगाली एक्टर सस्वता चैटर्जी ने। लेकिन क्या अभिषेक बॉब के किरदार को अपना एक नया रंग दे पाएंगे? ये बात तो वक्त के साथ ही पता चलेगी। But all we can say is that Abhishek's performance is definitely top notch as per the film's trailer, and we're sure कि ये फिल्म उनके लिए एक milestone बन सकती है। Stay tuned for more such updates about your favorite B-Town star. आखिर क्यों हुए सुनील शेट्टी बेटे आहान के शूटिंग सेट पर इमोशनल? मुंबई के सेंट्रल प्लाजा से क्या है सुनील का फैमिली कनेक्शन? फिल्म तड़प के बारे में बात करते हुए क्या बोले डायरेक्टर मिलन लुथरिया? आहान शेट्टी के साथ स्टीमी किसिंग सीन्स शूट करना क्या तारा सुतारिया के लिए था आसान? इस स्टोरी के जरिए जवाब लेते हैं जान। सुनील शेट्टी ने बतौर एक्शन हीरो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। इट वॉज प्रोबेबली डेस्टिन्ड कि उनके बेटे आहान शेट्टी भी उन्हीं की तरह बॉलीवुड में रखेंगे अपना पहला कदम। But visiting his son's shooting set on day one became an emotionally overwhelming experience for Sunil, and the reason was not just his son giving his first shot. It was the place. Let's check out the story for more details. Ahan bhai. सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी तैयार है बॉलीवुड की सतरंगी दुनिया में अपने एक्टिंग के रंग दिखाने के लिए। विथ हिज डेब्यू फिल्म तड़प, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मिलन लुथरिया। ये फिल्म तेलुगु हिट RX100 की ऑफिशियल रीमेक है और इसके बॉलीवुड वर्जन को लिखा है स्क्रीन राइटर रजत अरोरा ने, जिन्होंने इससे पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और बादशाहो जैसी पावरफुल स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं। जूम डिजिटल से बात करते हुए डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने शेयर की फिल्म शूट के पहले दिन की यादें, जब सुनील शेट्टी और उनकी वाइफ अपने बेटे आहान को गुड विशेस देने आए थे, लेकिन शूट लोकेशन को देखकर वो हो गए इमोशनल। दरअसल फिल्म में आहान के किरदार का अपना खुद का एक सिनेमा हॉल है, जिसे रिक्रिएट करने के लिए मिलन ने मुंबई के सेंट्रल प्लाजा को चुना। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये वही जगह है जहां सुनील के पापा वीरप्पा शेट्टी का सेंट्रल प्लाजा सिनेमा में ही छोटा सा कैंटीन था, जहां वो हर रोज आकर खाना खाते थे और अपने पापा की मदद भी करते थे।
सुनील इस बात से काफी इमोशनल और सरप्राइज भी थे कि मिलन ने जाने अनजाने वही जगह चुन ली एंड दैट्स अ साइन कि उनके पापा जहां भी हैं, वो इस वक्त उनके साथ है। डायरेक्टर मिलन लोथरिया ने आहान की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि वो काफी ग्राउंडेड है और अपने पेचेक से फिल्म क्रू की काफी मदद भी करते हैं। आहान की तारीफ तो उनकी को स्टार तारा सुतारिया भी कर रही है, जिनके साथ उन्होंने फिल्म में कई बोल्ड सीन्स भी दिए हैं और उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री फिल्म के ट्रेलर में काफी ज्यादा चर्चे में है। एक इंटरव्यू के दौरान तारा ने बताया कि वो आहान के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई थी and there was no discomfort. She also called the shoot an easy and fun experience, adding that it was easy for them to get along on the sets as they had done a lot of work shopping and prepping for the film. Well, अब इंतजार होगा आहान की डेब्यू फिल्म रिलीज का when we'll get to know कि आहान अपने करियर का आगाज किस अंदाज में करते हैं। ऐसे ही खास अपडेट्स के लिए stay tuned. आलिया भट्ट और रणवीर सिंह झूमे ब्राउन मंडे की धुन पर। दिल्ली की सर्दी में एपी डिलन के कॉन्सर्ट में पहुंचे रॉकी और रानी। आखिरकार मिला शूटिंग स्केड्यूल से ब्रेक, दोनों ने अपने फैंस के साथ भी किया इंटरैक्ट। क्या था अपनी एक पुरानी फैन से मिलने पर आलिया का रिएक्शन? इस स्टोरी के साथ मिलेगा सारा एक्शन। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह है टैलेंट पावर हाउस और एनर्जेटिक परफॉर्मर्स। रियल लाइफ हो या रियल जिंदगी, they are always in high spirits and greet their fans with the same energy. कुछ ऐसा ही माहौल बना दिल्ली के गुड़गांव शहर में जब कल रात म्यूजिक सेंसेशन अमृतपाल सिंह ढिल्लन के कॉन्सर्ट में जहां पॉपुलर गाने ग्राउंड मुंडे के धुन पर झूमते हुए नजर आए आलिया और रणवीर। रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर एपी डिलन का गाना ब्राउन मुंडे इंडियन पॉप कल्चर सीन में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रॉकी और रानी खुद अपने आप को थिरकाने से रोक नहीं पा रहे हैं। दरअसल रणवीर और आलिया इस वक्त दिल्ली में अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी करने में लगे हुए हैं। And this concert turned out to be a refreshing break that was much needed. सोशल मीडिया पर इस कॉन्सर्ट के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक क्लिप में आलिया अपनी एक डाई हार्ड फैन से इंटरैक्ट करते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो में जब उनकी फैन ने उन्हें याद दिलाया कि वो उनसे 2014 में मिली थी, तो आलिया ने अपने फैन को पहचानते हुए कहा, I remember your face। और अपने फेवरेट स्टार को खुद बात करते हुए देखकर आलिया की फैन हो गई इमोशनल और इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल होते ही फैंस कर रहे हैं आलिया के इस जेस्चर की तारीफ। While one fan wrote, giving respect to someone's feeling is a really sweet good job, while other person commented, one more reason why I love her so much। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं खुद करण जौहर और इस फिल्म में आलिया और रणवीर के अलावा नजर आएंगे वेटरन एक्टर्स शबाना आजमी और धर्मेंद्र, जिनके साथ करण पहली बार काम कर रहे हैं। And it will be interesting to see if Karan Johar can recreate his magic touch with such an amazing ensemble cast. Stay tuned to catch up with all the updates of your favorite stars. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. टेलीविजन सितारों की दुनिया अब आपके टीवी सेट से निकलकर आपके घर, आपके स्मार्टफोन्स तक पहुंच गई है। उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स, डांसिंग और सिंगिंग टैलेंट्स
सब कुछ बिना हिचकिचाहट के अपने फॉलोअर्स के साथ वो शेयर करते रहते हैं एंड वी मेक श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स। तो चलिए खोलते हैं आज टेली स्टोरीज का पिटारा। गौहर खान और उनके हस्बैंड जैद दरबार को अगर वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग कपल ऑन सोशल मीडिया का खिताब दे दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। हर हफ्ते गौहर खान या तो सोलो या फिर जैद दरबार के साथ बनाती हैं एंटरटेनिंग और अडोरेबल वीडियोस। रिसेंटली अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने शेयर किया अपने सैया को लेजी लैड बताने वाला डांस वीडियो, जिसमें वो और जैद दरबार नाइट सूट्स में बच्चों की तरह बिस्तर पर नाचते कूदते नजर आ रहे हैं। She captioned this video as "Life is all about enjoying with your partner." And we just hope कि गौहर खान के ये fun cute couple goals वाले videos हमें रेगुलरली देखने को मिले। राखी सावंत रियलिटी शो बिग बॉस में लेने वाली हैं धमाकेदार एंट्री, लेकिन इस बार उनके साथ होंगे उनके मिस्ट्री हस्बैंड बिजनेसमैन रितेश, जो पहली बार आएंगे राखी सावंत के साथ पूरी दुनिया के सामने। अपनी इस जोड़ी एंट्री पर राखी सावंत का कहना है कि लोगों ने उन्हें अक्यूज किया था कि वो अपनी शादी को लेकर झूठ बोल रही हैं, लेकिन अब सच दुनिया के सामने आएगा एंड वी आर क्वाइट श्योर कि राखी सावंत अपने कहने के मुताबिक साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करते हुए शो को जीतने की कोशिश करेंगी एंड वी आर रूटिंग फॉर राखी सावंत ऑलरेडी। अभिषेक बच्चन ने रणवीर सिंह को किया याद जब उनसे कपिल शर्मा ने पूछे अटपटे सवाल। कपिल शर्मा के शो पर वीकेंड एपिसोड में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म बॉब बिस्वास को प्रमोट करते हुए चित्रांगदा सिंह के साथ। कपिल शर्मा ने मजाकिया अंदाज में अभिषेक बच्चन से पूछा कि वो शादियों के लिए मैच मेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसको देना चाहेंगे, तो उन्होंने करण जौहर का नाम लिया, लेकिन जब बात वेडिंग ड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट देने की आई तो जूनियर बी ने लिया रणवीर सिंह का नाम, ये कहते हुए कि वो दूल्हा और दुल्हन दोनों के ड्रेसेस पहन सकते हैं। निकी तंबोली ने अपने भाई जतिन के जन्मदिन पर किया उन्हें याद और शेयर की एक थ्रोबैक तस्वीर। इस साल मई के महीने में पैंडेमिक की वजह से जतिन की तबीयत काफी खराब हो जाने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अपने सोशल मीडिया हैंडल से इमोशनल नोट शेयर करते हुए निकी तंबोली ने लिखा कि It's your birthday, brother. Last year, I was inside the Big Boss house. I prayed to God for letting go your pain so next year on your birthday, I can show you the beautiful world. This year, I am out, but God took you away from the world. निकी तंबोली ने आगे ये भी लिखा कि उन्हें यकीन है कि जतिन इस वक्त किसी बेहतर जगह पर हैं और वो उन्हें हमेशा याद आते रहेंगे। We pray that his soul rests in peace. जॉन इब्राहिम और अमिताभ बच्चन होंगे आमने सामने। हम किसी फिल्म की नहीं, पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति की बात कर रहे हैं, जिसके शानदार शुक्रवार एपिसोड में जॉन इब्राहिम नजर आएंगे अपनी रीसेंट रिलीज फिल्म सत्यमेव जयते की 2 को स्टार दिव्या खोसला कुमार के साथ। यहाँ जॉन इब्राहिम ने शेयर की फिल्म धूम की रिलीज के बाद बिग बी से उनकी मुलाकात की यादें, दिखाया काफी सारा एक्शन और किसी बात पर हो गए इमोशनल। It seems the episode will be a complete entertainer. Stay tuned for all such updates. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay tuned.